हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। चलिए इसको ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न है कि किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोध गया। चलिए सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड प्रश्न आपके सामने है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न को समझते हैं फटाफट। तो तीसरा प्रश्न कहता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो यहाँ पे इसका चार ऑप्शन है, तो यहाँ जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा होगा उनका करेक्ट है कन्याकुमारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को फटाफट से समझते हैं कि सबसे पहले सूर्य भारत के किस राज्य में निकलता है। ऑप्शन 4 है, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बीमारी के उपचार में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। बिहू की बात किया है, तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा असम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला की बात किया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कौन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल की बात किए हैं, तो ऑप्शन समझिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस देश में कागज का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, कागज की बात किया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को समझिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से संबोधित किया जाता था, अर्थात गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था ये बताना है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है, तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न समझिए। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए तो विटामिन की बात किया है, तो यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। किस त्योहार की बात किया है, तो पोंगल त्योहार की बात किया है, तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन डी तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है किस राज्य के लोक नृत्य में गिद्धा और भांगड़ा ये दोनों होता है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन चार यहाँ आपके पास है, तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचे होंगे उनका राइट आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है पहली भारतीय महिला शासिका कौन थी। प्रथम महिला शासिका की बात किया है,
तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान, यही इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि किसकी सहायता से मछली पानी में सांस लेती है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा गलफरो, गलफरो से मछली सांस लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है किस वर्ष में और किस जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 21 नंबर प्रश्न बोलता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है साइंस की हत्या किसने की थी। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगत सिंह, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मंगल पांडे, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है किसे भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले दुनिया की पहली महिला कौन थी। तो महिला की बात किया है और पहली महिला की बात किया है, तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संतोष यादव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको समझते हैं। प्रश्न कहता है किसने ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। ठीक है, तो मूल नाम की बात किया है, तो यहाँ आपके पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मूल शंकर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न समझिए। 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किसने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। क्या नाम हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहते हैं समझते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन महाभारत के रचयिता है। महाभारत के रचयिता की बात किया है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है,
तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। तो ओणम की बात किया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात किया है तो अगला प्रश्न कहता है भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष बनी। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात किया है। अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। संविधान में 52वां संशोधन कब हुआ था। 52वां संशोधन की बात किया है तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है तो 1976 इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है तो अगला प्रश्न कहता है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केसी नियोगी, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से समझते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किसे माना जाता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में और किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी ने और वर्ष 1971 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न क्या है तो पुस्तक अर्थशास्त्र, पुस्तक किसकी बात किया है तो अर्थशास्त्र की बात किया है, किसके द्वारा लिखी है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है तो इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम है क्या कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है किस महीने में और किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 8 मार्च, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है, नाम पूछ रहा है। तो हाँ इसको बोलेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री क्या हो जाएगा विजय घाट। चलिए 42 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। प्रश्न कहता है किस वर्ष में भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास 4 है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1966, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। किसका बोला है भारत का बोला गया है, ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य है इसको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है तो प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। किसका भारत का। भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात किया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सॉरी सी ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि दूसरा या दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा महानोल्विस मॉडल पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि भारत के बजट को अधिकतम बार किसने पेश किया। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ 4 है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय
को नोबेल पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में सबसे पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और प्रत्येक दिन जुड़िए आप लोग न्यू न्यू वीडियो के साथ, और फिर मिलते हैं आपके साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।